राजधानी रायपुर में पीएसवाई उत्कृष्टता सम्मान समारोह में शामिल हुए सीएम साय। प्रतिभावान छात्र छात्राओं को किया सम्मानित। 24 घंटे में 45 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। सुकमा में 1 करोड़ 18 लाख रुपए के 23 इनामी नक्सली मुख्य धारा में लौटे। बीते 15 महीनों में 1521 ने छोड़ी हिंसा। सीएम साय ने कहा, बंदूक की गोली नहीं, अब विकास की बोली गूंज रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने की सौजन्य मुलाकात। सीएम साय ने किया आत्मीय स्वागत। कल मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर संशोधन विधेयक का प्रारूप हुआ अनुमोदित। छोटे व्यापारियों को मिलेगा प्रोत्साहन। स्वच्छ सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ के 7 नगरीय निकायों को मिलेंगे राष्ट्रीय पुरस्कार। 17 जुलाई को नई दिल्ली में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू करेंगी पुरस्कृत। सीएम साय ने पुरस्कार के लिए चयनित नगरीय निकायों को दी बधाई। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित पीएसवाई उत्कृष्टता सम्मान समारोह में विभिन्न विधाओं के प्रतिभावान छात्र छात्राओं और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने सभी सम्मानित शिक्षकों, विद्यार्थियों और संस्थाओं को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र सेवा का मार्ग है। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है और यही किसी भी राष्ट्र की प्रगति की नींव होती है। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र में सफलता का मूल आधार शिक्षा ही है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ अब अपने रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुका है और बीते वर्षों में राज्य ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। 1 नवंबर 2000 को माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया था। आज हमारे प्रदेश को 25 साल हो गए हैं। रजत जयंती वर्ष में हम सब लोग प्रवेश किए और 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास हुआ है। आज हर गांव में हर 1-1 किलोमीटर में प्राइमरी स्कूल, 3 किलोमीटर में मिडिल स्कूल, 6-7 किलोमीटर में हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, हर विकास खंड में कॉलेज की स्थापना, कहीं कहीं तो बड़ा अगर विकास खंड है तो 2-2 कॉलेज। आज शिक्षण की जितनी संस्थाएं हैं, चाहे वो IIT हो, IIM हो, ट्रिपल IT हो, एम्स जैसी संस्था, सब कुछ यहाँ पर आज 1.5 दर्जन से ज्यादा यूनिवर्सिटी हो गए हैं। एक मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, आज 15-15 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। तो इतना विकास शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 25 वर्षों में हमारा छत्तीसगढ़ किया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 में देश में लागू की गई नई शिक्षा नीति के तहत छत्तीसगढ़ में शिक्षा अब स्थानीय भाषाओं में भी उपलब्ध हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश में नई शिक्षा नीति 2020 लागू की है। हम लोग भी जब सरकार में आए हैं पिछले 1.5 साल से, तो छत्तीसगढ़ में भी नई शिक्षा नीति लागू किए हैं। और छत्तीसगढ़ में कई ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे बस्तर का क्षेत्र है, जहां पर वहां के बच्चे, वहां के अभिभावक हिंदी नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, हिंदी नहीं बोल पाते हैं। वहां पर नई शिक्षा नीति के तहत वहां के स्थानीय बोली में हम लोग 18 भाषा में किताब छपवा कर 18 भाषा में पढ़ाई करवा रहे हैं। आज यहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई भी हम लोग हिंदी में करवा रहे हैं। तो ये सब नया शिक्षा नीति के तहत और माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हम लोगों ने किया है। और आप लोग देख रहे हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ रजत जयंती वर्ष में प्रवेश किया है। 25 साल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कलाकारों को भी सम्मानित किया। इस दौरान वरिष्ठ चित्रकार श्री राज सैनी ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को एक विशेष उपहार के रूप में उनके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ की पेंटिंग भेंट की। इस अवसर पर सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधायक श्री धर्मलाल कौशिक, पीएसवाई के पदाधिकारी सहित अनेक प्रबुद्धजन, शिक्षाविद, गणमान्य अतिथि एवं स्कूली छात्र छात्राएं उपस्थित थे। आज सुकमा जिले में 1 करोड़ 18 लाख के इनामी 23 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन्हें मिलाकर पिछले 24 घंटों में कुल 45 नक्सलियों ने हिंसा का मार्ग त्याग कर लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास जताया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, बस्तर बदल रहा है, बंदूकें थम रही हैं, लोकतंत्र की लौ अब हर कोने में जल रही है। सुकमा जिले में 1 करोड़ 18 लाख रुपए के 23 इनामी नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण किया है। इन्हें मिलाकर पिछले 24 घंटों के भीतर प्रदेश में कुल 45 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ लोकतंत्र पर भरोसा दिखाया है। ये सिर्फ आत्मसमर्पण नहीं है, ये उस विश्वास की जीत है जो हमारी सरकार ने नियत नेला नार जैसी योजनाओं के माध्यम से विकास के रूप में सुदूर अंचलों तक पहुंचाया है। अब यहाँ बंदूक की गोली नहीं, विकास की बोली सुनाई दे रही है। इसी का परिणाम है कि पिछले 15 महीनों में 1521 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। यह हमारी सरकार की नवीन आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025 की भी सकारात्मकता का प्रमाण है।
कि लोग हथियार छोड़कर विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में सुशासन के विजन पर चलते हुए हमारा प्रदेश तय समय सीमा के भीतर नक्सलवाद से अवश्य मुक्त होगा। भारत सरकार के केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गा दास उइके ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री श्री साय ने श्री उइके का पारंपरिक कोसा वस्त्र और बेल मेटल से निर्मित स्मृति चिन्ह भेंट कर आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर दोनों नेताओं के बीच छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास, जनजातीय युवाओं के सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आधारभूत संरचना से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेश सरकार द्वारा जनजातीय अंचलों में चलाए जा रहे विकासात्मक कार्यों एवं योजनाओं की जानकारी दी तथा इन क्षेत्रों में भारत सरकार के सहयोग को महत्वपूर्ण बताया। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री उइके ने भी जनजातीय कल्याण हेतु केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और राज्य के प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार में छत्तीसगढ़ में छोटे व्यापारियों को अपना व्यवसाय आसानी से करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य सरकार छोटे व्यापारियों के 10 साल से अधिक लंबित पुराने मामलों में 25,000 रुपए तक की वैट देनदारियों को खत्म करने जा रही है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत जीएसटी प्रावधानों में भी कई संशोधन किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक और छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपाटन संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया गया है। इन दोनों विधेयकों को विधानसभा के मॉनसून सत्र में पटल पर रखा जाएगा। 10 साल से अधिक पुराने 25,000 रुपए तक की वैट देनदारियों को खत्म करने से राज्य के लगभग 40,000 से अधिक व्यापारियों को फायदा मिलेगा। इसके साथ ही 62,000 से अधिक मुकदमों के मामले भी कम हो जाएंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है। नई दिल्ली में आगामी 17 जुलाई को आयोजित होने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह में राज्य के 7 नगरीय निकायों को स्वच्छता के मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इन पुरस्कारों को प्रदान करेंगी। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह में छत्तीसगढ़ के 3 नगरीय निकायों को प्रेसिडेंट्स अवार्ड प्रदान करेंगी। स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए बिलासपुर नगर कुम्हारी नगर पालिका तथा बिल्हा नगर पंचायत को सम्मान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त रायपुर नगर निगम को स्वच्छता के क्षेत्र में राज्य स्तर पर श्रेष्ठ कार्यों के लिए केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा मिनिस्ट्रियल अवार्ड प्रदान किया जाएगा। स्वच्छता के क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन करने वाले शहरों को पहचान देने हेतु इस वर्ष सुपर स्वच्छता लीग SSL नामक एक विशेष श्रेणी की शुरुआत की गई है। इस नवीन श्रेणी में छत्तीसगढ़ के 3 नगरीय निकायों का चयन हुआ है। अंबिकापुर नगर निगम, पाटन नगर पंचायत तथा विश्रामपुर नगर पंचायत को SSL के लिए चयनित किया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने स्वच्छ सर्वेक्षण में राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए चयनित 7 नगरीय निकायों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के 7 नगरीय निकायों का स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में राष्ट्रीय स्तर पर चयन होना पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है। मैं सभी विजेता नगरीय निकायों को बधाई देता हूं और विश्वास जताता हूं कि छत्तीसगढ़ स्वच्छता के इस अभियान में देश का अग्रणी राज्य बना रहेगा। CM अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।